देवरिया में हिजड़ों ने नंगा नाच किया। ये देवरिया के लिए, वहां के पुलिस कप्तान के लिए, वहां के सीओ के लिए, वहां के कोतवाल के लिए कलंक की बात थी। और कोतवाली में हिजड़े 1 घंटा तक नंगे होकर नाच करते रहे, जिनकी संख्या दर्जनों थी। और मामला हिजड़ों के साथ छेड़खानी का था और तमाम अंग भंग का था, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी। और जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो उन लोगों ने यह कार्य किया, ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि पुलिस के रोगड़े और पुलिस की हैसियत 5 मिनट में देवरिया में पता लग गई। और पूरे उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था की जो धज्जियां उड़ाई इन हिजड़ों ने, उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खुल गई। देखिए हमारे पत्रकार बंधु की ये रिपोर्ट देवरिया से। जनपद देवरिया में देखिए कोतवाली पुलिस थाने के अंदर हिजड़े कैसे नंगा नाच रहे हैं और कोतवाल फरार, सीओ फरार, कप्तान के हाथ पांव फूले। और मामला था अवैध वसूली का और सुलहनामे का। एक हिजड़े के साथ कुछ लोगों ने आपत्तिजनक व्यवहार किया। उसके बाद जो हुआ वो नंगा नाच देखिए। कोतवाली देवरिया की परिसर में ये नंगा नाच देखिए। आप देखिए हिजड़े कैसे नाच रहे हैं, झूम झूम कर, तालियां बजा रहे हैं झूम झूम कर। हिजड़ों का पूरा गिरोह देवरिया कोतवाली में धमक पड़ा है और मान मनौवल का दौर चला, लेकिन ये हिजड़े नंगे जो नाच रहे हैं मानने को तैयार नहीं हैं। जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी इनकी, तब तक मानने को तैयार नहीं। ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था के लिए होता है। योगी जी, क्या आप इस पिक्चर को देख रहे हैं? आपकी आंखें इस पर हैं? और अगर हैं तो इस तरीके की कानून व्यवस्था की धज्जियां कैसे उड़ रही हैं और इस चुनाव के दौरान उड़ रही हैं? अभी 2 चरण का चुनाव बाकी है। ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है देवरिया से। बाकी की रिपोर्ट तो हम देवरिया से अपने पत्रकार की आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन यह जो हमारे स्टूडियो में आया है उसको हम आपको दिखा रहे हैं मौके पर। क्या ऐसा हो सकता है और क्यों हो सकता है? क्या DGP प्रशांत कुमार इस पर कोई अमल लाएंगे कि यह कानून व्यवस्था और कोतवाली के अंदर घुसकर इन हिजड़ों का नंगा नाच किस तरीके, किसके बूते पर हो रहा है? और पुलिस इतनी असहाय क्यों है? अगर ये अवैध वसूली पूरे प्रदेश में न होती तो ये नंगा नाच होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कोतवाली में इतना डर ही नहीं है किसी को कि कोतवाली में ये रस्म की जा रही है। और इसको रस्म ही कहिए, नाच गाने का रस्म कहिए, चाहे नंगा नाच करने का रस्म कहिए, ये रस्म हिजड़ों द्वारा निभाई जा रही है कोतवाली परिसर में। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है प्रशांत कुमार, DGP उत्तर प्रदेश के लिए। इधर उधर भटका होगी, पुलिस लड़न लिख पर करा दिया। वो तो वहाँ पे सोनपुर में अपने गुरु पास रहते थे। बाबा शबनम आपके गुरु हैं? अच्छा, कैसे आपकी वो यादों से कैसे आपका संबंध हुआ? जैसे मैं ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, ठीक है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा में मैं नाचती थी तो मेरे से बातचीत होने लगा। जैसे नंबर मेरा लिया, नाचते जाते तो कोई नंबर लेता है, बात करत 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 मेरे साथ वो रहने लगा लड़का, ठीक है। मेरे पास रहा, 2 साल रहा। उसके बाद से मेरे को नाश्ता को गोली खिलाया और मेरे जाकर कहाँ लिंग परिवर्तन का कहा नहीं करा वही जानता है। तो ये आपने लिंग परिवर्तन कहाँ कराया? वो कराया, हम नहीं जानते। कहाँ करा के लगा। रूपा भी होती थी, सुबह में उठे तो रो रही थी तो कह रहा था मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, तुमको कभी धोखा नहीं देंगे। ये कब हुआ? ये वहाँ ऑपरेशन कब हुआ? अब 8-10 हो गया। मैंने 12 साल हमको साथ रहते हो गया, उसके पहले करा था। नहीं, कितने दिन पहले? अब 9 साल हो गया। 9 साल? हाँ। अच्छा, उसके बीच में आप साथ में रह रहे थे?
साथ में रह, आप भी साथ में रह रहे थे। तो आप एक्चुअली अपने ना, गुरु के साथ छोड़ दिया था आपने? हाँ मेरे साथ 1 महीने से छोड़ा है साथ। अच्छा, नहीं उसके पहले आप पहले रहते थे गुरु के साथ, शबनम के साथ, और उसके बाद इसके साथ रहना शुरू कर दिया था? हाँ मैं इसके साथ, इसका बाकाला में चल रही थी देवरिया। इसके घर में कौन कौन है? इसकी माँ है, इसकी बाप है, इसके एक इसका भाई है। हाँ, ये शादीशुदा आदमी है? नहीं, कुंवारा है। अच्छा, ये इसने जब आपको घर पे रखना शुरू हुआ तो घर के वालों ने कोई एतराज नहीं किया? जैसे इसके घर पर मैं नहीं रहती थी, हाँ। मैं रूम के किराए पर रहती थी, ये रूम के किराए पर रखता था पहले। अच्छा, जिस मोहल्ले में आप रहते थे उसके साथ रह करके, यादव के साथ, तो वो वहाँ आसपास के लोगों ने उस पर एतराज किया था? नहीं, इतराज नहीं किया था। जैसे तब तो मेरे को करा दिया था एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तब देवरिया में लेके आया था, देवरिया मेरे को। अच्छा, तो ये आप ये जो उसका आपका एतराज ये है कि उसने आपको छोड़ दिया? हाँ, मेरे को छोड़ दिया, बड़े मेरे को सब ठिकाना कर रहा, छोड़ दिया। तो मेरे को ट्रेन से ढा रहा था जान से मारने के लिए। वो कह रहा था आप तुमको नहीं रहेंगे, हमको मकान दो, घर दो, पैसा भी मिल, सब कमा उसी के देते थे। ये मुझे बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई झगड़ा करने की? झगड़ा करने की शुरुआत कुछ भी नहीं होती। वो अपने घर द्वार जाता था, आता था, मेरा कोई इतराज नहीं था। मैं बोली तो अपने घर द्वार ले चलो, अब हमको इधर उधर भटकाओगे, इधर उधर रहेंगे आए, अपने घर द्वार ले चलो। उम्र कितनी है उसकी? उसके 25-26 साल होगी। और आपकी कितनी है? मेरे भी 25-27 साल होगी, 25-26 साल होगी। तो ये झगड़ा आपका 1 महीने से शुरू हुआ? हाँ, 1 महीने झगड़ा हुआ कि महीने से ना मेरे पास वो आता था ना जाता था। हमको एकदम मैंने हमारे पास आना जाना एकदम बंद कर दिया था। हाँ। तो ये आप मतलब आप ये जब झगड़ा शुरू हुआ तो आपने सीधे FIR करने के लिए नहीं, मैं नहीं गई थी। पहले हो गया 21 साल से दरखास्त दिया ना मेरे को, किडनैप करके पीओ राखी है किडनैप। क्या किया? SP की दरखास्त दिया था उल्टा सीधा मेरे बारे में। यादव ने? हाँ। अच्छा। तब मैं भी SP साहब के यहाँ गए, मेरे पेपर में देखे, मेरे पेपर में निकलवाया था। मैं जाए SP साहब के दरखास्त में भी जाके दे, 2 वाली दे गए SP साहब के, 2 वाली कोतवाली में गए। तो कोतवाली वाले बोले भैया तो दरोगा साहब जाओ, 2 दिन का मौका हमको मोहलत दो, पकड़ा जाएगा। SP साहब बोले जाओ तुम्हारे सब सुनवाई होगा। अब मैं रो रही थी तो बोले 2 दिन बाद पकड़ा जाए। तो उन्होंने हमको 4 दिन के समय दिए सर, मैं 4 दिन के समय दिए। सर मैं आपको बुध तक पकड़ लीजिएगा, पकड़ कर पास रहेगा, नहीं बुध होते तू PF आ जाना। तो मैं PF गई थी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, तो कोई सुनवाई नहीं, सब PF के FIR दर्ज चुकी है। अच्छा, वो जो हंगामा शुरू हुआ है कल वहाँ पर, हाँ, उसके बाद FIR दर्ज हुआ है मेरा। कितने पहले आपने एप्लीकेशन दी थी? लगभग न 8-10 दिन पहले दी थी। अच्छा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा क्यों कर रहा था? सुनिए मैं बता, मेरे पास चौकी में कोतवाली में देके गई। हाँ। तो SP क्या देखे, तो SP साहब कहें जाओ कोतवाली में, मैं कोतवाली में देके गई। मेरे पास वो फोन किए थे चौकी वाले लोग, ठीक है। हाँ। मैं गई थी चौकी, मैं ध्यान दी हूँ, कह रहे मैं पकड़ लाऊंगी, टेंशन तो रो ना दोनों में पकड़ लाऊंगा। ठीक है सर पकड़। मेरे को बोले मैं सर, वो बोले फोन करना, दिखाई देना फोन करना। मैं फोन की तो कह रहे हैं चौकी वाले टाइम नहीं है इस टाइम में, आऊँ और खुलिया मेरे चाकू लगे स्टेशन खोज रहा था। हाँ। अच्छा, यहाँ आपने जो तोड़फोड़ की उस ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसने मजबूरी में यह कदम उठाया है। लेकिन देवरिया के हिजड़े इतने कमजोर नहीं थे कि वो खामोश रहते या असहाय होकर आत्महत्या कर लेते। इन हिजड़ों ने केवल देवरिया के कोतवाली क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस की असलियत, नामर्दगी बिल्कुल सरेआम नंगा कर बाकायदा उसका ढिंढोरा मचा दिया और साबित कर दिया कि यूपी में योगी की सरकार में DGP प्रशांत कुमार और कानून व्यवस्था के नाम पर नौटंकी कर रहे ADG अमिताभ यश के दावे और की जमीनी असलियत क्या है। हुआ यह कि देवरिया में एक हिजड़ा था प्रीति सिंह, उसके साथ लंबे समय तक एक युवक ने यौन शोषण किया, उसके शिश्न का ऑपरेट भी करा दिया। 7-8 बरस तक प्रीति सिंह का यौन शोषण करता रहा अभियुक्त। लेकिन जब उसका अचानक मन भर गया तो उसने मारपीट कर प्रीति सिंह को घर से बाहर भगा दिया। इतना ही नहीं, उस युवक अभियुक्त ने चाकू लेकर
प्रतीक को मारने की कोशिश भी की। जब यह खबर हिजड़ों की जमात को मिली तो वे आक्रोश में आ गए। कोतवाल से लेकर कप्तान तक को रिपोर्ट कर कार्रवाई करने की अर्जी दी प्रीति सिंह और इन हिजड़ों ने, लेकिन जब पुलिस ने करीब 10 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की और उसमें अभियुक्त तो उसको लगातार मारने पीटने की धमकी दे रहा था चाकू लेकर, तो हिजड़ों का सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए हिजड़ों की जमात ने देवरिया कोतवाली पर हंगामा कर दिया। हालत यह हुई कि जिस कोतवाली में पुलिस वालों का लठ चलता था, गालियां चलती थी, वहां पुलिस वाले थर थर कांपते हुए दिखाई पड़े। उन लोगों ने कोतवाली में अपने सारे के सारे कपड़े उतार दिए और नंग धड़ंग होकर बेहिसाब गालियां देनी शुरू कर दी। कुर्सियां पटक कर तोड़ी और जमकर तालियां ठोकी। थाने के आसपास के लोग तो इस तमाशे पर अचरज से देख रहे थे, जबकि पुलिस वाले शर्म के मारे अपना चेहरा छिपाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। दुलत्ती के साथ बातचीत के दौरान प्रीति सिंह ने अपने साथ हुए इस हादसे का पूरा खुलासा किया है। जैसे मैं एसटी के साथ 2 दिन दरखास्त दी, ठीक है ना, मेरे साथ अन्याय के लिंग परिवर्तन करा दिए थे, सब चीज करा दिए थे हमको। अब कह रहे थे अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, सब कमाई भी दे दिए थे, अब कह रहे मकान नामे करो, गाड़ी नामे करो। आप लड़की हैं या लड़का है? पहले मैं लड़का थी तो मेरे लिंग परिवर्तन आता बोली लगन लिंग परिवर्तन करा दिया। वो पाएगा तो वहाँ पे सोनपुर में अपने गुरु पास रहते थे। बाबा शबनम आपके गुरु हैं? अच्छा, कैसे आपके वो यादों से कैसे आपका संबंध हुआ? जैसे मैं ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी, ठीक है, अच्छा, अगर ऑर्केस्ट्रा में मैं नाचती थी तो मेरे से बातचीत तो होने लगा। जैसे नंबर मेरा लिया, नाचते जाते तो कोई नंबर लेता है, बात करत 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 मेरे साथ वो रहने लगा लड़का, ठीक है। मेरे पास रहा, 1-2 साल रहा, उसके बाद से मेरे को नाटक गोली खिलाया। अब मेरे दादा कहाँ लिंग परिवर्तन का कहा नहीं करा वही जानता है। तो ये आपने लिंग परिवर्तन कहाँ कराया? वो कराया, हम नहीं जानते कहाँ करा के लगा। रूम पर भी होती थी, सुबह में उठे तो रो रही थी, तो कह रहा था मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे, तुमको कभी धोखा नहीं देंगे। ये कब हुआ? ये वहाँ ऑपरेशन कब हुआ? अब 8-10 हो गया, मैंने 12 साल हमको साथ रहते हो गया, उसके पहले भी करा था। नहीं, कितने दिन पहले? अब 9 साल हो गया है। 9 साल? हाँ। अच्छा, उसके बीच में आप साथ में रह रहे थे? साथ में रह, आप भी साथ में रह रहे थे। आप अपने गुरु के साथ छोड़ दिया था आपने? हाँ, मेरे साथ 1 महीने से छोड़ा है साथ। अच्छा, नहीं उसके पहले आप पहले रहते थे गुरु के साथ, शबनम के साथ, और उसके बाद इसके साथ रहना शुरू कर दिया था? हाँ, मैं इसके साथ इसके बाहर में चल गई थी देवरिया। इसके घर में कौन कौन है? इसकी माँ है, इसकी बाप है, इसके बेटे, एक इसका भाई है। हाँ, ये शादीशुदा आदमी है? नहीं, कुंवारा है। अच्छा, ये इसने जब आपको घर पे रखना शुरू हुआ तो घर के वालों ने कोई ऐतराज नहीं किया? जैसे इसके घर पर मैं नहीं रहती थी, हाँ, मैं रूम के किराए पर रहती थी, ये रूम के किराए पर रखता था पहले। अच्छा, जिस मोहल्ले में आप रहते थे उसके साथ रह करके, यादव के साथ, तो वो वहाँ आसपास के लोगों ने उस पर ऐतराज किया था? नहीं, ऐतराज नहीं किया था। जैसे तब तो मेरे को करा दिया था एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तब देवरिया में लेके आया था, देवरिया मेरे को। अच्छा, तो ये जो उसका आपका ऐतराज ये है कि उसने आपको छोड़ दिया? हाँ, मेरे को छोड़ दिया, बड़े मेरे को सब करा छोड़ दिया। तो मेरे ट्रेन से ढहा रहा था जान से मारने के लिए। वो कह रहा था आप तुमको नहीं रहेंगे, हमको मकान दो, घर दो, पैसा भी सब कमा उसी के देते थे। ये मुझे बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई झगड़ा करने की? झगड़ा करने की शुरुआत कुछ भी नहीं हुई थी। वो अपने घर द्वार जाता था, आता था, मेरा कोई इतराज नहीं था। मैं बोली तो अपने घर द्वार ले चलो, अब हमको इधर उधर भटकाओगे, इधर उधर रहेंगे, इधर उधर रहेंगे। आए अपने घर द्वार ले चलो। उम्र कितनी है उसकी? 25-26 साल होगी। और आपकी कितनी है? मेरे भी 25-27 साल होगी, 25-26 साल होगी। तो ये झगड़ा आपका 1 महीने से शुरू हुआ? हाँ, 1 महीने झगड़ा हुआ कि महीने से ना मेरे पास वो आता था ना जाता था। हमको एकदम मैंने हमारे पास आना जाना एकदम बंद कर दिया था। हाँ। तो ये आप मतलब आप ये जब झगड़ा शुरू हुआ तो आपने सीधे FIR करने के लिए नहीं, मैं नहीं गई थी। पहले हो गया इसकी दरखास्त दिया ना मेरे को, किडनैप करके पीओ राखी है किडनैप। क्या किया? एसपी की दरखास्त दिया था, उल्टा सीधा मेरे बारे